बाद वसुदेव जी गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। किससे? एक बार शाम का समय था, दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। गुरु माता से कहा भूख लग रही है। गुरु माता ने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई है, एक काम करो वन से लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं खाने की तैयारी कर दूंगी। लेकिन अगर रास्ते में ज्यादा ही भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूं, इसको दोनों मिल बांट कर खा लेना। चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में दी। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस आने ही लगते हैं कि बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सुदामा जी को भूख लगती है तो वो अपने चने खाने लगते हैं, अपने हिस्से के चने खा लेते हैं। फिर उन्हें लगता है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करते करते वो सारे चने खा लेते हैं। अब सुबह जब वर्षा थोड़ी हल्की होती है, दोनों उतरते हैं। ठाकुर जी ने कहा सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा वो चने देना तो। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। सुदामा जी कहते वो चने तो मैंने खा लिए। ठाकुर जी कहते ठीक है, रोने की बात नहीं है, वहां मत कहना कि तुमने अकेले ने खाई, वहां कहना कि दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। अब महाराज यही दृश्य गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे देख लिया। गुरु जी आज गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी और का हक कभी नहीं लेना, किसी और के हक का धन, किसी और के हक का भोजन, किसी और के हक की खुशियां, ये जब भी हम लेते हैं हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। जरूरी नहीं है वो तुरंत आएगी। सुदामा जी के जीवन में तुरंत थोड़ी आई दरिद्रता। कितने वर्षों बाद वो गुरुकुल से घर वापस चले गए, उनका विवाह हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब जाकर उनके जीवन में दरिद्रता आती है। और ऐसी दरिद्रता कि घर में अन्न का दाना नहीं है। इसीलिए किसी और के हक का कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अपने हक से जितना लेना है उतना लो, जितना धन कमाना है उतना धन कमाओ, जितनी सफलता प्राप्त करनी है उतनी सफलता प्राप्त करो, पर किसी और के हक का धन, खुशियां, भोजन कुछ भी नहीं लेना।